ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन की 331वीं कक्षा। मीमांसा दर्शन के 8वें अध्याय का चतुर्थ पाठ चल रहा है और पिछली कक्षा में हमने तीसरे अधिकरण तक इसको देख लिया था। पिछले पाठ में से किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हाँ। आचार्य जी, पृष्ठ संख्या 2281 में हाँ। दूसरा सूत्र, इसमें पूर्व पक्षी कह रहा है कि सलौकिका नाम स्यात् कर्तुः तदाख्यत्वात्, कि ये जो दर्वी होम कर्म है ये लौकिकों का होना चाहिए क्योंकि कर्ता की उस कर्म के द्वारा नामकरण होने से, जैसे दार्वी होमिको ब्राह्मणः, इस तरीके से। तो इसमें मेरा प्रश्न है कि इस तरीके का नामकरण तो अगर हम श्रौत कर्म की दृष्टि से देखें तो जैसे सोमयाजी ब्राह्मण, अग्निहोत्री ब्राह्मण, तो वहाँ पर भी नामकरण तो होता ही है। तो इस हेतु से पूर्व पक्षी की बात कैसे सिद्ध हो सकती है? हाँ, इतना प्रमुख हेतु तो नहीं लग रहा है ये, पर ठीक है, पूर्व पक्षी इस रूप में प्रस्तुत कर रहा है, अपनी बात को रख रहा है। और इसमें जो लिखा शिनीनाम दार्वी होमिको ब्राह्मण इत्यादि जो वचन है, इसमें कुछ समुदायों का नाम लिया हुआ है। तो अंतर जैसा कुछ स्पष्ट तो किया नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम ये कहें कि श्रौत कर्मों में जो वर्णन मिलते हैं मूल में, उसमें इतिवृत्त नहीं मिलेगा, उसको नित्य मानते हैं ये। और स्मार्थों में लौकिक विवरण भी मिल जाएंगे, लौकिक लोगों का इतिवृत्त नाम समुदाय ऐसे मिल सकते हैं, और वो अनित्य हैं, लोक से जुड़े हुए हैं, तो उसको साथ में जोड़ते हुए संभवतः कह रहे हों ये। बाकी तो ये विचारने की बात है। प्रथम तो ये है कि भाई पूर्व पक्षी ने बोल दिया है, सिद्धांति तो है नहीं, उसने अपना एक तर्क रख दिया। ठीक है। और जी, दूसरा है कि इसमें जो वचन आया है पृष्ठ संख्या 2280 में, भाष्य की नीचे सबसे निचली पंक्ति कह रहे हैं कि अथवा जुहुयात इति कर्म उच्यते तेन समुच्चितो यत एकया जुहोति। हाँ, एकेन जुहुयात, एकया जुहुयात। तो इसमें पहले तो ये कहा था कि दर्वी होम में जो होम है वो उत्तर पद प्रधान होने से कर्म का वाचक है, और फिर दूसरे पक्ष में कह रहे हैं कि अथवा जुहुयात कर्म का वाचक है। तो जब जुहुयात को कर्म का वाचक मानेंगे तो होम क्या कहलाएगा उसमें? तो जुहुयात कर्म का वाचक हो गया, तो दर्वी होम जो है, तो यानी ये कर्म का नाम है। इसके लिए जुहुयात में जो हु धातु है, क्रियापद है साक्षात। एक तो दर्वी होम शब्द में हु धातु है होम में, उसकी बजाय और प्रबलता से बोल रहे हैं कि जुहुयात ये उससे जुड़ा हुआ है, तो इससे पता लगता है कि ये होम है, कर्म नाम है। होम है तो ये कर्म का नाम है, इसके लिए इतना ही पुष्टि कर रहे हैं ये। जी आचार्य जी, जिस पक्ष में होम शब्द के द्वारा कर्म का नाम निकाल रहे हैं, तो उस पक्ष में तो दर्वी होम ये कर्म का नाम कैसे हो सकता है? दर्वी होम कर्म का नाम हो सकता है क्या उस समय? क्योंकि जब होम शब्द से हम कर्म को दिखा रहे हैं हाँ, तो केवल दर्वी दर्वी। अग्निहोत्रम जुहुयात स्वर्ग कामा। तो एक तो अग्निहोत्र इस शब्द से ही हम इसको कर्म नाम सिद्ध करें, हु धातु से, होम से, होत्र से। और एक करें कि जुहुयात इस शब्द से, तो जुहुयात वाला अधिक प्रबल है। तो केवल इन्होंने विकल्प दिखाया कि इससे भी सिद्ध होता है, उससे भी सिद्ध होता है, दोनों से ही सिद्ध होता है, किसी से भी हो। जुहुयात को देख करके
दरवी होम, इस ये होम नाम है सीधे सीधे नहीं, लेकिन एक कर्म है, ये कर्म है और उसके लिए यहां पर नाम कहा गया है। मुख्य तो हु धातु का ही बताना चाहते हैं, दो जगह मिल रही है, तो ऐसा कर लो चाहे ऐसे कर लो। आचार्य जी है? इसमें विवरण में 81 पर, हाँ, द्रव्य होम का विग्रह है द्रव्या होम कच्ची से आहुति, ये तृतीय तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर पद प्रधान तत्पुरुष है। होम के प्रधान होने से साधनभूत द्रवी उपसर्जन अप्रधान है, अथवा जुहुयादिति कर्मोच्यते। पूर्व द्रवी होम शब्द के उत्तर पद होम से कर्म का विधान मानकर व्याख्या की है। यहां यदेकया जुहुयात में जुहुयात के जुहुयात से होम रूपी जो कर्म कहा गया, उस होम रूपी कर्म का द्रवी होम नामधेय है। यदेकया जुहुयात और द्रवी होमम कुर्यात दोनों परस्पर संबद्ध है। दो तरह से अपनी एक ही बात को पुष्ट कर रहे हैं, ऐसे मान लो तो भी हो जाएगा, वैसे मान लो तो भी हो जाएगा, दोनों तरह से, या तो दोनों से करने से और अधिक पुष्ट हो रहा है, ये भी कह सकते हैं। तो आगे देखिए, पृष्ठ संख्या 2284, चौथा अधिकरण, दरवी होम से संबंधित ही चर्चा आगे भी चला रहे हैं। विषय है दरवी होम शब्दस्य गुण विधित्व निराकरणाधिकरणम। तो दरवी होम, होम जो है वैसे तो कर्म नाम इन्होंने कह दिया, लेकिन दरवी होम शब्द में यहां पर गुण का विधित्व है, गुण विधि की जा रही है। दरवी एक गुण है, साधन है, तो उसकी विधि की जा रही है, ऐसा कोई कहे तो उसका निराकरण यहां पर कर रहे हैं। तो स्थिताद उत्तरम उच्यते, जो अब तक कहा है वो तो स्थिर है ही, अब उससे आगे कुछ बात और कहते हैं। तो पांचवा सूत्र है द्रव्योपदेशाद व गुण विधानम स्यात्। पूर्व पक्षी कह रहा है कि यहां पर द्रव्य का उपदेश है, द्रवी इस द्रव्य का उपदेश है, तो यहां पर गुण का कथन समझना चाहिए, द्रव्याभिधान। भाष्य, यदुक्तम कर्म नामधेयम द्रवी होम तन्न, पीछे जो कर्म नाम आपने कहा था द्रवी होम को, वो तो ठीक नहीं है, तो फिर किम तरी क्या है, गुणाभिधानम स्यात्, ये गुण का कथन है। गुण विधि इत्यर्थ, अर्थात ये गुण की विधि है यहां पर। कुतः द्रव्योपदेशात, ये हेतु है। द्रव्योपदेशो अवगम्यते, यहां द्रव्य का उपदेश जाना जा रहा है। कैसे, तो उसको द्रवी होम शब्द का विग्रह ऐसे किया, द्रव्या होमो द्रवी होम इति। तो द्रवी से जो होम किया जाता है उसको द्रवी होम कहते हैं। तो यहां पर एक करण के रूप में द्रवी को प्रस्तुत किया जा रहा है, साधन है। एवं एतौ द्रवी होम शब्दौ यथा प्रसिद्धि कल्पितौ भविष्यता, तो ऐसा मानने पर ये जो द्रवी और होम शब्द हैं, जैसी इसकी प्रसिद्धि है लोक में, उसी अर्थ में ये मान्य होंगे, कल्पित होंगे, वैसे ही रखे जाएंगे। तस्मात गुण विधि, इसलिए ये गुण विधि है। ये इसमें समर्थन में कह रहा है कि ऐसा करने पर द्रवी होम, द्रवी जिस अर्थ में प्रचलित है, होम जिस अर्थ में प्रचलित है, वो ही होगा। हम कोई नामधेय जो लोक में प्रचलित नहीं है ऐसा नहीं करेंगे। तो इसको अपने उसकी बल दे रहा है इससे। तो तदस्मात है, तस्मात कर लीजिए, तस्मात गुण विधि, इसलिए ये गुण की विधि है। इसमें सिद्धांति कहता है, छठा सूत्र, न, आपका कथन ठीक नहीं है। अल्प विराम, लौकिकानाम आचार ग्रहणत्वात् शब्दवताम च अन्यार्थ विधानात्। बोले लौकिक कर्मों में, लौकिक जो चलते हैं उनमें तो आचार से ही ग्रहण हो जाता है। आचार का मतलब है व्यवहार, लोक में ऐसा प्रचलित है, बस वहीं से ले रहे हैं, उसके लिए शास्त्र में कथन करने की आवश्यकता नहीं है, ये तात्पर्य है। यहां तो शास्त्र में कथन किया गया। तो लौकिका नाम आचार ग्रहणत्वात् शब्दवताम च अन्यार्थ विधानम, और जो शब्द वाले हैं जिनके लिए कहा गया है वो तो अन्य के लिए, जो अन्यों के विधान है वो अन्य कर्मों के विधान होंगे, यानी लौकिक से नहीं होंगे ये। कुछ अन्य लोक में जो प्रचलित है उसको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, लोक में जो प्रचलित है उससे भिन्न अगर करना है तो उसके लिए शास्त्र में विधान मिलता है। नयम गुण विधि युज्यते, गुण विधि नहीं है। किम कारणम, लौकिका नाम तावत आचार गृहीता द्रवी ही, लौकिक लोगों को तो व्यवहार से ही द्रवी का ग्रहण हो जाएगा। न्यक विलया मूल दंडया द्रव्या जुहोती थी,
तो गहरे गड्ढे वाले मूल दंड है जिसका, ऐसी दरबी से होम करता है। गहरी बिल कहते हैं गड्ढे को, तो थोड़ा गहरा, न्यक मतलब नीचे झुका हुआ, बड़ा गहरा यानी बड़ी दरबी होगी। सान विधातव्य, उसको विधान करने की जरूरत नहीं है। श्रौता नाम अपि अन्यानी होमार्थानी पात्राणी आमनातानी, क्योंकि श्रोतों के अन्य भी पात्र वहां कहे गए हैं होम के लिए, तो ठीक है, जब वहां भी कहे गए यहां भी कहे गए। अगर ये लौकिक होते, लोक से ही होता तो वहीं से ग्रहण हो जाता, लेकिन विशेष विधान करे गए हैं। श्रुवेण जो होती चमसे ने जो होती थी, श्रुवे से या चम से जो होता है, तही से दरबेर विकल्प स्या। तो अगर ऐसा करेंगे तो इनका दरबी के साथ में विकल्प हो जाएगा। ये जो है सान विधातव श्रोता नाम अपनी अन्यानी होमार्थानी पात्राणी संति, लौकिक में मतलब तो स्मार्थ कर्मों के, तो स्मार्थ कर्मों के कहे गए। और श्रोता नाम अपनी अन्यानी होमार्थानी पात्राणी, श्रोत जो होम है उनके भी पात्र कहे गए। लौकिक में तो वहां से आ जाएंगे और श्रोत में शास्त्र में कहे गए। तो तई से दरबेर विकल्प सच अन्याय, अगर यहां पर दरबी होम में दरबी का विधान माना जाए साधन का, तो अन्य जो पात्र हैं उनके साथ इसका विकल्प होना चाहिए, और वो विकल्प अन्याय्य है। यत कारणम क्यों, श्रुवादीनाम विधायक है शब्दों अस्ति श्रुवेण जो होती थी, श्रु का तो विधायक शब्द है, उसके साथ तो फिर विकल्प होगा तो पक्ष में बाधा होगी। न तो दरबे है, दरबी का सीधा विधायक शब्द नहीं है, तत्र ही अनुमानी को विधि शब्द। दरबी होम से जब हम दरबी का विधान मानेंगे तो ये अनुमानिक होगा, क्योंकि सीधे सीधे तो कहा नहीं गया है, नाम को देख करके हम अनुमान कर रहे हैं कि दरबी का यहां पर विधान किया गया है, वो अनुमानिक विधि होगी, वो प्रबल नहीं है। और अपनी पुष्टि में कह रहा है सिद्धांति दर्शनाच अन्य पात्रस्य, और दरबी होम में अन्य पात्रों का उल्लेख भी है। अगर दरबी होम में पात्र नहीं होते तो फिर भी सोच सकते थे कि भाई यहां दरबी का विधान किया जा रहा है, लेकिन दूसरे पात्रों का विधान है ही, इसलिए दरबी होम शब्द से दरबी इसका विधान यहां पर नहीं कर सकते। तो अन्यच्च पात्रम दरबी होम में दृश्यते, अन्य पात्र दिखते हैं, वचन मिलते हैं। भूतेभ्यस्तु इति अपूर्वाम श्रुवम उत्गृह्णाति, तो ये जो मंत्र है ये तो भूतेभ्यस्त्वा इति अपूर्वाम श्रुवम उत्गृह्णाति, ये मंत्र है भूतेभ्यस्त्वा, तो इस मंत्र को बोलते हुए श्रुव को ऊपर की ओर उठाता है। तस्मात् न गुण विधि, इसलिए यहां पर गुण की विधि तो नहीं है। पूर्व पक्षी इस पे कहता है अथोच्यते अग्नि हविषो कार्य दर्भिर भविष्यति, बोले दर्भी का हम जो इसको गुण विधि कह रहे हैं, गुण विधि मानेंगे तो दूसरी जगह संगत हो जाएगा, पात्र में नहीं होगा तो हम दूसरी जगह कर सकते हैं। वो दो स्थल हैं अग्नि और हवि, कि जो प्रकृति से अग्नि की प्राप्ति थी, आवनी आदि अग्नि की, उसकी जगह पे दर्भी हो जाएगी। दर्भी में आवनी आदि अग्नि की जगह दर्भी के अंदर होम करना है, ये उसके पक्ष में आएगा। और हविषों को कह रहे हैं कि हवि की जगह पे अथवा हवि की जगह पे दर्भी की आहुति दे दी जाएगी, दर्भी को ही हवि मान लिया जाएगा। तो दर्भी होम मतलब जिसमें दर्भी की आहुति दी जाती हो, ये भी एक अर्थ कर सकते हैं। तो अग्नि और हवि दो को कहा, तो एक एक को करके खोल रहे हैं। दर्वो होमो दर्भिर होमो, दर्वी होमो, तो दर्वो ये सप्तमी का एक वचन है, दर्वी में होम करें उसको दर्वी होम कहते हैं। जैसे कि अग्नि में करते हैं, आवनी आदि अग्नि में करते हैं, तो उसकी जगह पे यहां पर दर्वी में कर रहे हैं, तो इसलिए भी नाम हो सकता है उसका, ये अग्नि के लिए कहा। और दर्वेर व होमो दर्वी होमा, अथवा दर्वी का होम ये हवि की तरह से कहा जा रहा है कि दर्वी को ही हवि के रूप में, तो दोनों तरह से देख सकते हैं, ऐसा पूर्व पक्षी ने कहा। तो ऐसा करते हुए ये गुण विधि समझी जा सकती है, नाम नहीं होगा। तत्र ब्रूमा, इस पर सिद्धांति कहता है तथा अग्नि हविषो हो,
बोले जैसा हमने पात्र के बारे में कहा वैसा ही अग्नि और हवि के विषय में भी समझना चाहिए, क्योंकि वहां पर अग्नि का कथन किया हुआ है यदा यदा आहवनीय जो होती, और हवि का भी वहां पर पुरोडाशादी हवि का भी वर्णन किया गया है। तो अगर वहां वर्णन नहीं किया गया होता तो ऐसा अर्थ लेते, वहां तो कर ही रखा है तो कोई बात नहीं है। तथा अग्नि हविषो भाष्य, तथा अग्नि हविषोरपि यथा पात्र कार्य द्रविर न युज्यते, जैसे पात्र के कार्य में द्रवी नहीं होती, क्यों? क्योंकि अन्य पात्रों का वहां पर उल्लेख है। तो बोले तथा उसी प्रकार से अग्नि हविषो कार्य भी, अग्नि और हवि के कार्य में भी उसके स्थान पर यह नहीं ली जा सकती। तो तथापि आवनीय आधारत्वेन विधि विहित, इसमें भी तथापि आवनीय, आवनीय जो अग्नि है वो आधार के रूप में विहित है, वहां पर उल्लेखित है। क्या आधार है? यद आवनीय जो होती थी, आवनीय में होम करता है तो ये आधार है, तो इसलिए दर्भी को नहीं ले सकते। अन्यच्च प्रदेयत्वेन पुरोडाशादी, और आहुति के दान के हवि के रूप में पुरोडाशादी का कथन वहां पर मिलता है, इसलिए भी दर्भी को लेने की आवश्यकता नहीं है। तस्माद अग्नि हविषोरपि कार्य न दर्वे निवेश, तो दर्भी का निवेश प्रयोग अग्नि और हवि की जगह पे भी नहीं कर सकते, कोई आवश्यकता वहां पर नहीं है। आगे उक्तश्च अर्थ संबंध, और प्रयोजन के साथ में उसके श्रुति प्राप्त होती है कि अग्नि का प्रयोग किया जाता है तो किसी विशेष प्रयोजन से, वहां पर अग्नि का क्यों किया जाता है प्रयोग, तो जिस लिए अग्नि का प्रयोग किया जाता है उस उद्देश्य से, उस उद्देश्य में दर्वी काम नहीं करेगी, इसलिए कह रहे हैं कि नहीं ले सकते। उक्तम च अस्माभिर अग्ने कार्य अन्यत द्रव्यम असमर्थम, अन्यत द्रव्यम असमर्थम, म जोड़ लीजिए या के बाद में, द्रव्यम असमर्थम। हमारे द्वारा ये पहले कहा जा चुका है कि अग्नि के कार्य में अन्य कोई द्रव्य समर्थ नहीं होता है। जो कार्य अग्नि कर सकती है वो दूसरा कोई नहीं कर सकता है। वो क्या कार्य है? दहन पचन प्रकाशन कर्म अग्नि है, तो जलाना, पकाना और प्रकाशित करना, ये अग्नि के कार्य हैं, वो द्रव्य नहीं कर सकती। न चैतत कार्यम अन्य द्रव्यम शक्नोति कर्तुमिति, इन कार्यों को और कोई द्रव्य नहीं कर सकता है। तस्मात न अग्नि कार्य द्रव्य उपदेश, तो अग्नि की जगह पे द्रव्य का उपदेश यहां पर नहीं हो सकता। अतो न गुण विधि, गुण विधि ये नहीं है। कर्म नामधेयम एवं द्रव्य होम शब्द, तो कर्म का ही ये नाम समझना चाहिए, द्रव्य होम। आगे द्रव्य होम के बारे में ही और विषय उठा रहे हैं कि द्रव्य होम प्रकृति कर्म है या विकृति कर्म है, अपूर्व है या पूर्व है। तो शीर्षक कहा द्रव्य होमा नाम अपूर्वताधिकरणम, ये जितने द्रव्य होम है या द्रव्य होम है ये अपूर्व है। अपूर्व है मतलब ये किसी की विकृति नहीं है, इनके पहले और कोई नहीं है जिसकी कि ये विकृति कहे जाए, ये खुद प्रकृति कहलाते हैं। वास्तव में ये प्रकृति भी नहीं है और प्रकृति विकृति दोनों से रहित है। ये इनकी कोई प्रकृति नहीं है, अपूर्व है ये, इस दृष्टि से ये विकृति नहीं है, और इनकी कोई विकृति नहीं है, इस दृष्टि से इनको प्रकृति भी नहीं कहा जा सकता। तो न तो प्रकृति है न विकृति है, ऐसा माना जाता है। इसको दूसरे ढंग से यहां पर इन्होंने कहा दर्पी होमा नाम अपूर्वता अधिकरण, अपूर्वता को बता रहे हैं। अगर इनकी पूर्वता होती तो ये विकृति कहलाते हैं, तो ये विकृति नहीं है, ऐसा कहा। भाष्य दर्वी होम शब्द कर्म नामधेयम इत्युक्तम, कर्म नामधेय ये पहले कह ही चुके हैं। तत्र चिंत्यते किम अपूर्वा दर्वी होमा उत कुतश्चित धर्म ग्राहीणा इति, ये दर्वी होम जो है ये अपूर्व है या कहीं से धर्मों को लेते हैं, कहीं से धर्मों को लेते हैं तो ये विकृति हो जाएंगे, और कहीं से नहीं लेते हैं तो अपूर्व कहलाएंगे। तो किम प्राप्तम ना पूर्वा इति, इनका कोई पूर्व में नहीं होता है। कुतः इति कर्तव्यता विधेय, इति कर्तव्यता अविधेय होगा, यहां पर अवग्रह ले लीजिए। इति कर्तव्यता की अविधि होने से, न अपूर्वा इति, अपूर्व नहीं है। अपूर्व नहीं है इसका मतलब है पूर्व वाले हैं ये पूर्व पक्षी कह रहा है ये पूर्व वाले हैं। कैसे पूर्व वाले हैं? क्योंकि इसमें इति कर्तव्यता की अविधि है। इति कर्तव्यता पूरी तरह कही नहीं गई है, तो जब नहीं कही गई है तो अपेक्षा होगी, अपेक्षा होगी तो कहां से आएगा?
उससे पहले से किसी से आएगा तो प्रकृति से, तो ये अपूर्व नहीं है, पूर्व वाले हैं। इसी को बोल रहे हैं अभिहितेति कर्तव्यता कम कर्म, विहितेति कर्तव्यता का धर्मान गृह्णाति इत्युक्तम। ऐसे कर्म जो अभिहित कर्तव्यता वाले हैं, अभिहित कर्तव्यता वाले कर्म हैं, वे विहित कर्तव्यता वाले कर्मों से धर्मों को ग्रहण करते हैं। ये एक सामान्य नियम है, पहले कहा ही जा चुका है। अभितेति कर्तव्यता काश्चामी, और ये जो द्रव्य होम है ये अविहित कर्तव्यता वाले हैं, यानी इनमें कर्तव्यता विहित नहीं की गई है। तस्मात् पूर्ववंतः इति, इसलिए ये पूर्व वाले होते हैं। यदा एतद एवं, जब ऐसा है कि ये पूर्व वाले हैं, तथा एतद आपत्ति किम पूर्वायति, तो पूर्व वाले हैं तो क्या पूर्व वाले हैं, इनकी प्रकृति क्या है, ये प्रश्न तब आएगा। इस पे से इसी को आगे चला रहे हैं। पूर्व पक्षी कह रहा है तत्रोच्यते, तो पूर्व पक्षी कहता है तस्मिन सोम प्रवर्तेता अव्यक्तत्वा, इसमें सोम के धर्म प्रवृत्त हो, सोम का विकार है ये। क्यों? अव्यक्त होने से। अव्यक्त का मतलब जहाँ याग के कर्म होते हैं, देवता द्रव्य है या हवि, तो जहां देवता का और हवि का कथन नहीं होता तो उसको कहते हैं अव्यक्त चोदना वाले हैं। प्रकट नहीं है कि कौन सा देवता है और कौन सी हवि है। तो बोले कि इसमें सोम के धर्म आए, हेतु क्या है? अव्यक्त होने से। सोम भी अव्यक्त है, ये भी अव्यक्त है, और देवता का कथन नहीं है, यहां भी कथन नहीं है, तो इस सादृश्य से इसमें सोम के धर्म आने चाहिए। अव्यक्तता को ये हेतु के रूप में, सादृश्य के रूप में लेके संकेतक मान रहा है पूर्व पक्षी। तो तस्मिन खलु दर्वी हो में सोमा प्रवर्तित है, सोम की प्रवृत्ति हो। क्यों? क्या? अर्थात सौमिको विध्यंत, सौमिक विध्यंत यहां पर आ जाए। कुतः? अव्यक्तत्वात्, अव्यक्त चोदना सोम, सोम में व्यक्त चोदना नहीं होती है, देवता का कथन नहीं होता है। तो अमी चापी अव्यक्त चोदना भिन्ने जो होती थी, भिन्ने जो होती, टूटे में होम करता है तो इसमें देवता का कथन नहीं है और द्रव्य का भी कथन नहीं है, इसलिए अव्यक्त चोदना वाले हो गए। तो अतः चोदना सामान्यत सौमिको विध्यंता, सौमिक विधियां यहां पर आएंगी। इस पर सिद्धांति कह रहा है न वा, आपका कथन ठीक नहीं है। क्यों? स्वाहाकारेण संयोगात, इसमें दर्वी होमों में स्वाहाकार का संयोग है, इससे पता लग रहा है कि ये सौमिक विध्यंत नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? वषटकार से च निर्देशात तंत्रे, तंत्र में मतलब सौमिक तंत्र में वषटकार का उल्लेख है। याग होते हैं उसमें वषटकार किया जाता है, होम है उसमें स्वाहाकार होता है, तो इसमें स्वाहा शब्द का ग्रहण हो रहा है, तो इसलिए होम है, इसमें सौमिक विधियां नहीं आ सकती, वो तो वषटकार से होते हैं। वषटकार से निर्देशात तंत्र तेन विप्रतिषेध, इसलिए इसमें सौमिक विधियों का विरोध होता है, वो नहीं आ सकती। भाष्य वा शब्द पक्षम व्यावर्तयति नात्र सौमिको विध्यंतो न्याय्य, सौमिक विधियां यहां पर उचित नहीं है। किम कारणम? स्वाहाकारेण संयोग, स्वाहाकार शब्द यहां पर जुड़ा हुआ है। स्वाहाकारेण संयुक्ता दर्वी होमा, जितने दर्वी होम है वो स्वाहा से जुड़े हैं। जैसे पृथ्वी स्वाहा, अंतरिक्षाय स्वाहा इति, ये स्वाहा शब्द है कि मतलब इससे क्या हुआ? वषटकार से निर्देशात तंत्रे तेन च विप्रतिषेधा, तो तंत्र में, सौमिक तंत्र में वषटकार का निर्देश होने से, और ऐसा मानेंगे तो उससे इसका विप्रतिषेध हो जाएगा, विरोध हो जाएगा। तंत्रे च सौमिको वषटकारो निर्दिष्ट, तंत्र में सौमिक वषटकार, तो सौमिक तंत्र में वषटकार निर्दिष्ट है, तेना से विप्रतिषेध है, तो यही विरोध हो जाएगा स्वाहा और वषटकार का। वयो प्रदानार्थत्वात्, क्योंकि ये दोनों ही शब्द प्रदान के लिए हैं, प्रदान के समय बोले जाते हैं। यदि सौमिको विध्यंत तो वषटकार है ना भवितव्य, सौमिक विधि आएंगे तो यहां पर फिर वषटकार बोलना पड़ेगा। तत्र तत् स्वाहाकार आमनानम अनर्थकम स्यात्, फिर तो जो यहाँ स्वाहा शब्द पढ़ा है ये व्यर्थ हो जाएगा। और अथ विकल्प क्रियते, अगर क्या विकल्प हो जाए, कभी स्वाहा से कभी वषट से, वषटकार से, तो तथापि उभयो पक्षे बाधा, दोनों की पक्ष में बाधा होगी। स्वाहा बोलेंगे तो वषटकार की, और वषटकार बोलेंगे तो स्वाहा की, बाधक को उचित नहीं मानते हैं, दोष मानते हैं। अथ तु अपूर्वा दर्वी होमा नैश विरोधो भविष्यति, और अगर इसको हम अपूर्व मानेंगे दर्वी होमों को तो ये विरोध नहीं आएगा। तस्मात् अपूर्वा इति, जब इसको
अपूर्व मानेंगे, अपूर्व मानेंगे तो प्रकृति से सौमिक प्रकृति विद्यंत वशट आदि यहां पर नहीं आएंगे, तो कोई विरोध नहीं होगा, इसलिए ये अपूर्व होना चाहिए, सिद्धांति ने कहा। हाँ आचार्यवर्य अत्र अपवादतो भवितुमर्हति, विकल्प अपेक्षया अपवाद भवितुमर्हति। सोमयागे वषट्कारो भवति, अन्य अन्याः विधयः तु आगमिष्यन्ति, परंतु वषट्कार स्थाने स्वाहा भविष्यति विधान सामर्थ्य। अन्य विधियां तो आएंगी ही, जब और आ रहे हैं तो ये भी आएगा, और आ रहे हैं तो यही आएगा, तो क्यों ना ऐसा मान ले। इसमें क्या हेतु है कि भाई इसमें सोम की विधियां तो आ जाएंगी और वषटकार की जगह स्वाहा बोला जाएगा विधान सामर्थ्य, विधान सामर्थ्य से। उसके लिए दूसरे भी तो हेतु दे रहे हैं ना, भाई ऐसा ही था, विधान सामर्थ्य से था, तो पक्ष में कह सकते हैं कि भाई स्वाहा शब्द है, लेकिन इसे दूसरे प्रमाण भी दे रहे हैं ना, दूसरे प्रमाण भी दे रहे हैं, बार बार जो कथन आ रहा है, तो उनकी सबकी दृष्टि से उन सबकी पुष्टि में फिर ये भी साथ में लगेगा। अकेले में ये प्रश्न उठाया जा सकता है कि स्वाहा शब्द है तो स्वाहाकार वषटकार की जगह के लिए कहा गया है, लेकिन दूसरा भी इसी का ये प्रमाण भी तो दे रहा है ना कि स्वाहा है, इससे सौमिक विधियां आएंगी। स्वाहा को देख करके तो दोनों अर्थ निकल सकते हैं। ये तो हेतु भविष्यति, ये तो स्वाहा एवं अपवाद रूपेण वर्तते, तो अन्य प्रमाण चाहिएंगे ना, अन्य प्रमाण दे रहे हैं, उन अन्य प्रमाणों के परिप्रेक्ष्य में ये देखा जा सकता है। हाँ, यहाँ पर स्वाहा और वषट दोनों का एक ही प्रयोजन है। यदि कहीं नया विधान किया जाता है तो वहाँ कुछ ना कुछ प्रयोजन में भिन्नता होती है, उसके गुणधर्म में भिन्नता होती है। यहाँ गुणधर्म समान होने से नया विधान करने की आवश्यकता ही क्या होगी? वो प्रयोजन को तो ये अपूर्व वाली बात ला करके कह देते हैं फिर, भाई हम प्रयोजन देख रहे हैं, भाई आखिर क्यों, जब सौमिक विद्यंत आ रहे हैं तो आप वषट की जगह स्वाहा क्यों बोल रहे हो? तो इनका तो एक तो अंतिम उत्तर ये है ही, कुछ भी उत्तर मिले या ना मिले, तो वो तो वहां तो कुछ उत्तर दे ही देंगे, बोले अपूर्व के लिए है। या तो मात्र शब्द है ना, कोई द्रव्य हो तब भी समझ में आता है कि द्रव्य में कोई विशेष गुण हो सकता है जिसके कारण से पूर्व बनेगा। शब्द के लिए भी कहने को तो कह ही सकते हैं ना, शब्द तो स्वयं ही गुण है, वो द्रव्य है ही नहीं। नहीं भले ही द्रव्य ना हो, लेकिन मंत्र भी तो साधन होता है ना, साधन के रूप में है, वो अपूर्व की उत्पत्ति कर रहा है। यहां पर विशेष विधान है कि यहां पर यही करने से फल आएगा, ऐसा कहने को तो कह सकते हैं वो भी, तो और प्रमाण दे रहे हैं आगे। मंत्र से एक विशेष फल आएगा ये बात ठीक है, पर ये मंत्र के प्रयोग को सिद्ध करता है, मंत्र के विकल्प को सिद्ध नहीं करता है। ये मंत्र के विकल्प को नहीं, विद्यंत की बात है वैसे तो, उसमें मंत्र भी आने होंगे तो आ जाएंगे, लेकिन बस स्वाहा शब्द, स्वाहा इसे ये जो सामर्थ्य विधान आता है ये हेतु इसीलिए खटकता है यहाँ पर कि यदि शब्द ही केवल बदलना है तो शब्द से कोई नया काम नहीं होगा। यहाँ द्रव्य होता तो द्रव्य में किसी अन्य गुण के कारण से कोई अदृष्ट माना जा सकता था, स्वयं गुण होते शब्द में भी मान सकते हैं ना भाई, अपूर्व तो आप कहीं पर भी डाल दो, ठीक है, शब्द के प्रयोग से भी, शब्द के प्रयोग से इस शब्द की जगह इस शब्द का प्रयोग, अब चूंकि पढ़ा है वो उस दृष्टि से देखेंगे कि चूंकि स्वाहा शब्द पढ़ा है यहाँ पर, निष्प्रयोजन तो होगा नहीं, कुछ ना कुछ प्रयोजन होगा, और दृष्ट प्रयोजन नहीं है तो अदृष्ट के लिए होगा। ये तो बना बनाया उत्तर है। द्रव्यों के संबंध में तो लग सकता है, शब्द के संबंध में नहीं लगना चाहिए। शब्द के संदर्भ में भी अगर वो कहना चाहे कह सकते हैं, ठीक है। आगे सिद्धांति और पुष्टि कर रहा है, 12वां सूत्र शब्दांतरत्वात्, दूसरे शब्द के होने से, दोनों जगह शब्दांतरम च यजति शब्दात् जुहोति शब्द, जुहोति शब्द है ये यजति शब्द से भिन्न है, यानी जुहु धातु का यज धातु से भेद है। यजति चोदनश्च सोम, सोम तो हमेशा यजति इससे विधि किया गया होता है, और दर्वी होमा पुनर्जुहोति चोदना, दर्वी होम जो है जुहोति शब्द से कहे जाते हैं, हु धातु से। चोदना सामान्य न च धर्म प्राप्ति रिष्यते, और कथन के सामान्य होने पर, विधि के सामान्य होने पर धर्म की प्राप्ति इष्ट होती है। जब विधि समान नहीं है तो वो धर्म क्यों आएंगे? यजति था, यहां पर जुहोति है, तो यजति के धर्म क्यों आएंगे यहां पर? आगे तस्मादपि अयुक्ता सौमिकी धर्म प्राप्ति, इसलिए भी सौमिक धर्मों की प्राप्ति ठीक नहीं है। अब इसमें पूर्व पक्षी कह रहे हैं ननु अव्यक्तत्वा चोदना सामान्यम उक्तम,
बोले विधि की समानता तो हमने कही थी अव्यक्तत्वात्, इस हेतु से तो ला ही सकते हैं। इस पे सिद्धांति कह रहा है त्रोच्यते सामान्य अव्यक्ते यजति शब्दों विशेष लिंगम। बोले ठीक है, अव्यक्तत्व ये सामान्य लक्षण हो गया, लेकिन उसमें यजति शब्द है, ये विशेष लिंग हो गया। इसलिए यजति शब्द आया है तो विशेष होने से वहां पर यजी वाले में ही वो आएंगे धर्म। यानी जो सौमिक विध्यंत हैं वो अव्यक्त कर्मों में जा सकते हैं, लेकिन किन अव्यक्त कर्मों में? जहां यजति से विधि की गई हो, जुहोती से की हो, वहां नहीं जाएंगे। वो भी अव्यक्त हो सकते हैं। अव्यक्त तत्व तो दोनों में मिल जाएगा, यागों में भी और होमों में भी अव्यक्त तत्व। और अव्यक्त तत्व के कारण से केवल धर्म चले जाए वहां पर, दोनों जगह प्राप्त होने लगेंगे केवल अव्यक्त इस हेतु से। तो यजति शब्द वहां विशेष अर्थ देगा कि यजति विशिष्ट जो अव्यक्त कथन है वहां पर ही सौमिक धर्म जाएंगे, जुहोती वाले में नहीं जाएंगे। इसी को इन्होंने विशेष लिंग कहा, यजति शब्दों विशेष लिंगम तेन यजति मतीषु अव्यक्तासु धर्म नियम। तो यज वाले जो अव्यक्त कथन है उनमें ही इस धर्म का नियम किया जाएगा। यथा जैसे कि समाने औषध गुणत्वे देवतैकत्वेन विशेष लिंगेन शौर्य कर्मणि आग्नेय विध्यंत इति। बोले जैसे औषध का तो समान गुणत्व हो गया, औषधि तो दोनों में समान है उन कर्मों में, कई कर्मों में, तो किसके अनुसार लेंगे? तो यथा समाने औषध गुणत्वे, औषध रूपी गुण तो समान है, लेकिन देवतैकत्वेन विशेष लिंग है, लेकिन उसके साथ में एक देवता, ये विशेष लिंग जुड़ गया। तो अब औषधि गुणत्व होना चाहिए, और किससे धर्म लेंगे? जो एक देवता वाला होगा। दो देवता वाले और औषधि गुण वाला हो तो नहीं लेंगे, औषधि गुण भी हो और साथ में एक देवता हुई। देवतैकत्वेन विशेष लिंगे ना शौर्य कर्मणि, शौर्य कर्म में आग्नेय के विध्यंत आएंगे, क्योंकि शौर्य में भी एक देवता है और आग्नेय में भी एक देवता है। लिंग दर्शनाच, और बोले इससे भी संकेत मिलता है, लिंग दर्शनाचैतत् विज्ञायते, उससे भी ये जाना जाता है नात्र सौमिको विध्यंत है थी, या सौमिक विध्यंत नहीं होंगे। कैसे? तो औदुंबरी होमे ही स्वाहाकारम विधाय आज्य विधि परे वाक्य दर्शेती। औदुंबरी होम है, ये दर्वी होम के समान औदुंबरी होम है, होम विशेष है ये। तो औदुंबरी होम में ही स्वाहाकारम विधाय, स्वाहाकार का विधान करके आज्य विधि परे वाक्य दर्शेती, आज्य से घी से संबंधित जो विधि वाक्य है उसमें ये विधान कर रहे हैं। स्वाहा तो होना है, लेकिन वो कैसे होना है उसको आगे बता रहे हैं। घृतेन द्यावा पृथ्वी आप्रणेथाम इति अंतराकरणो जो होती। तो औदुंबरी जो होती है ये सदो मंडप में लगाते हैं, जिसके साथ बैठ के सामगान आदि करते हैं, उसके ऊपर ये किया जाता है। तो कहा कि घृत से द्युलोक और पृथ्वीलोक को पूर्ण कर दो, उसको तृप्त कर दो। घृत से द्युलोक और पृथ्वीलोक को तृप्त कर दो, इतना घी हुआ करता था। यज्ञ के लिए भी कहते हैं ना कई जने, घृतेन द्यावा पृथ्वी पूरी थाम, ऐसा कि हमें इतना घी करना चाहिए। यज्ञ के बाद ब्रह्मा लोग बोलते हैं इतना घी डालना चाहिए, इतना घी डालना चाहिए कि पूरा अंतरिक्ष घी से भर जाए, उसको भर दें, इतना घी हमारे को करना चाहिए। वेद का विधान है, खूब घी डालना चाहिए, जितना डाल सको उतना। तो घृतेन द्यावा पृथ्वी आप्रणेय थाम इति अन्यतरा कर्ण जो होती, तो जो कर्ण है उसका, उदुम्बरी का, उसके मध्य में होम करता है। तो औदुंबरी होती है, उसके पास में एक छोटी सी डाली निकाल करके रखते हैं। काष्ठ होता है ना, तो नीचे मोटा होगा, ऊपर पतला होगा, और उसके वो यूं दो भाग होते हैं वैसे तो, देखा होगा उसमें ना। या तो एक छोटी सी डाली निकाल करके रखते हैं, वो कान के समान होती है, बगल से निकली भी होती है ना, वहां पर डालते हैं। आजकल की गाड़ियां जो चलती है ना, इनमें बगल में दर्पण लगे रहते हैं, वो ऐसे ही लगते हैं ना जैसे कान हो इनके, दोनों तरफ के। पीछे से देखो ये लगता है जैसे कि कान है। तो उपमा दे सकते हैं ना, जो कान जैसे हैं, ये सभी गाड़ियों में आजकल लगे रहते हैं, आधुनिक ढंग वाले। वो पहले जो लगे रहते थे वो कान जैसे नहीं दिखाई देते, वो कम कान जैसे दिखाई देते हैं। ये तो बिल्कुल कान जैसे ही दिखाई देते हैं, इतने निकले हुए रहते हैं।
तो उसमें औदुंबरी में वो थोड़ा सा निकला हुआ होता है, जैसे हमारे यहाँ ये कान थोड़ा निकला हुआ रहता है, बस इतनी सी उससे उसको कर्ण के तरह से कह दिया जाता है। तो वहां पर इसको होम को करता है, घी को डालता है। और आमूलात अवस्रावयति, और जब तक वो नीचे तक नहीं आ जाता है, मूल तक, धरती तक नहीं आ जाता है, तब तक करता रहता है। तो तभी तो पूर्ण होंगे। घृते नद्यावा पृथ्वी, द्विलोक में तो ऊपर डाल ही रहा है वो, और पृथ्वी लोक को भी उससे भर देगा, तो जब तक नीचे रिस करके पहुंचे वो, वहां तक होगा। ठीक है, वो क्या यज्ञ से इसको घी से भर देना चाहिए, इतना घी कहां से लाएंगे, कभी संभव है क्या? इसका तात्पर्य कि फैला देना चाहिए वहां पर। तो आमूलाद अवस्रावयति, मूल पर्यंत उसको स्रवित करता है। और भूमिगते स्वाहा करोति, और जब वो भूमि पर आ जाता है तब स्वाहा बोलता है, तब तक रुकता है। रुकता है मतलब उस मंत्र को धीरे धीरे बोलते हैं, क्योंकि घी ऊपर डाला है, डालते डालते नीचे आने आने में समय लगेगा, तो उसको मंत्र को धीरे धीरे बोला जाता है। और जब वो भूमि में छूता है, इधर नीचे आ जाता है, एक तरह से भूमि में आहुति लगती है, तो स्वाहा शब्द को बोलता है वहां पर। तो यदि अत्र सौमिको विध्यंत स्यात्, अगर यहाँ सौमिक विध्यंत होते तो वषटकार ततो भवे, वषटकार होना चाहिए, न स्वाहाकार, स्वाहाकार नहीं होना चाहिए। इस पे पूर्व पक्षी कहता है उत्तरार्थस्तु स्वाहाकारो, बोले स्वाहाकार तो बाद के लिए होगा, यहां के लिए नहीं है। यहां तो वषटकारी काम में आ जाएगा, क्योंकि सौमिक विध्यंत आ रहे हैं तो वषटकारी होगा, ये तो आगे के लिए है। कैसे? यथा सप्तदश्यम, जैसे सप्तदश सामीधेनी की बात पीछे आई थी, तो वो वहां तो चूंकि पंचदश सामीधेनी है, तो इसलिए सप्तदश तो वहां घटता नहीं है, तो वो आगे जाता है। तो यथा सप्तदश्यम, तीसरे अध्याय में आया था ये विषय। तत्र अप्रतिषिता पुनः प्रकृति लिंग दर्शनात् पशु, नीचे लिखा है इन्होंने 3-6 अधिकरण 2, युधिष्ठिर जी ने लिखा है यहां भी और अगले पृष्ठ पर भी। तो वहां पर सप्तदश को आगे ले गया, वहां पर पढ़ा हुआ होते हुए भी वहां नहीं लगता है, वो प्रकृतिगामी होगी या विकृतिगामी होगी, ये वहां पर प्रश्न है। तो विकृतिगामी उन्होंने कहा है। तो पढ़ा तो वहां है लेकिन बाद के लिए। ऐसे ही यहाँ स्वाहाकार शब्द यहां के लिए नहीं है, उत्तरार्थ है, ऐसा मान लेंगे। उत्तरार्थस्तु स्वाहाकारो यथा सप्तदश्यम तत्र अविप्रति सिद्धा पुनः प्रवृत्ति लिंग दर्शनात्, पुनः प्रवृत्ति लिंग दर्शनात् पशुवत। तो यहां पर जो है ये अप्रतिषिद्ध होगी, प्रवृत्ति के लिंग के देखे जाने से पशु के समान। पशुओं में भी ऐसा ही होता है, वो उदाहरण बताएंगे भाष्य में। लिंग दर्शन से परिहार उच्यते, सिद्धांति ने जो लिंग दर्शन कहा था उसका ये परिहार कर रहा है, हटा रहा है, उसको खंडन कर रहा है। तदुक्तम, ये आपने कहा था, इस सिद्धांति के वचन को कह रहा है। औदुम्बरी होमे सिद्धवत स्वाहाकार से दर्शनात् न स्वामी को विध्यंत। औदुम्बरी होम में सिद्ध के समान स्वाहाकार का देखे जाने से सौमिक विध्यंत नहीं होते हैं, ये आपने कहा था, यानी सिद्धांति ने कहा था। पूर्व पक्षी बोल रहा है अत्र ब्रूम, इस पर पूर्व पक्षी अपनी बात को रख रहा है। उत्तरार्थस्तु स्वाहाकारो यथा सप्तदश्यम, तो जो स्वाहा है वो तो उत्तर के लिए, बाद वालों के लिए है, जैसे कि सप्तदश्य ये भी बाद वालों के लिए होता है। तद्यथा सप्तदश्यम अनारभ्याधीतम, ये जो सप्तदश्य है ये अनारभ्याधीत है, किसी विशेष कर्म के लिए नहीं कहे गए। सप्तदश सामिधेनी अन्वाह, सप्तदश सामिधेनी को बोले। यहां पर अनुब्रूयात मिलता है दूसरा, वहां पर पीछे जो आया हुआ है सप्तदश सामिधेनी अन्वाह, मतलब अनुब्रूयात है, यहां पर अन्वाह लिखा हुआ है, वो पढ़ता है, बोलता है। तो कहते हैं अनारभ्यवादानाम प्रकृत्यर्थत्वा दर्शपूर्ण मासौ आगतम, बोले अनारभ्याधीत विधि होती है वो प्रकृति में गामी होती है, ये पहले सिद्ध किया हुआ है ही। तो अनारभ्यवादानाम प्रकृत्यर्थत्वा, तो प्रकृति में आती है, तो दर्शपूर्ण मासौ आगतम, तो ये दर्शपूर्ण मास को प्राप्त होते हैं। कौन? ये सप्तदश्य जो है ये दर्शपूर्ण मास को प्राप्त होते हैं, प्रकृति को। तथा प्राकरणिकेन पांचदश्येन बाधितम सत विकृत्यर्थम जातम, और वहां पर ये जो सप्तदश है ये प्राकरणिक पंचदश के द्वारा बाधित होता हुआ, प्रकरण में पंचदश पढ़े गए हैं तो उससे बाधित होकर के ये विकृति के लिए माना जाता है, स्वीकार किया जाता है, उत्तरार्थ होता है। एवं अयम स्वाहाकारो अनारभ्याधीत,
ये जो स्वाहाकार है ये भी किसी कर्म विशेष का नाम लेके नहीं है, अनारभ्यातीत है। उसके लिए वचन बता रहे हैं, स्वाहाकारेण वषटकारेण वा देवेभ्यो हवि प्रदीयते। स्वाहाकार या वषटकार से देवों के लिए हवि दी जाती है। ये सामान्य कथन हो गया दोनों का। तेनैव न्यायेन प्रकृतिम निविक्षु सोमम दशपूर्ण मासौ च। तो बोले इसी न्याय से प्रकृति में विनिविक्षु, प्रकृति में विनिवेश का इच्छुक, आने का इच्छुक जो ये है, या तो सोमम, सोम को ये द्वितीय एक वचन है, और दशपूर्ण मासौ द्वितीय द्विवचन, या तो दशपूर्ण मास को प्राप्त हो जाएगा या तो सोम को प्राप्त हो जाएगा। जैसे ये तो उदाहरण हुआ। एवं अयम स्वाहाकारो अनारभ्याधीत, स्वाहाकार भी अनारभ्याधीत है, तो प्रकृतिगामी ही होना चाहिए। पुष्टि के लिए वचन दे रहे हैं, स्वाहाकारेण वषटकारेण वा देवेभ्यो हवि प्रदीयते। तो देवों के लिए हवि कैसे दी जाती है? स्वाहाकार से और वषटकार से। तो देवों के लिए हवि दोनों तरह से कथन कर दिया। ये किसी विधि विशेष में नहीं किया, कर्म के अंतर्गत नहीं किया, ये अनारभ्याधीत है, कहीं भी ऐसे सामान्य रूप से पढ़ा हुआ है। तो तेनैव न्यायेन प्रकृतिम निविविक्षु सोमम दशपूर्ण मासौ च। तो इसी न्याय से ये जो प्रकृति में निवेश का इच्छुक होगा, या तो सोम को जाएगा या तो दशपूर्ण मास को जाएगा, दोनों ही प्रकृति हैं। ततस तथैव वषटकारेण उपरुद्ध तद वर्जम अन्यानि प्रदानानि उपसंक्रामति। तो इसी से वहीं पर वषटकार के प्रयोग होने से, स्वाहा और वषट दोनों अनारभ्यातीत हैं, लेकिन प्रकृति में स्वाहा नहीं है, वषटकार है, इसलिए तो तत्र तथा तथैव वषटकारेण उपरुद्ध तद्वर्जनम अन्यानि प्रदानानि इति उपक्रांति। वहां पर वषटकार के द्वारा ये स्वाहाकार रुद्ध हो जाएगा, और उसको छोड़ते हुए अन्य प्रदान वहां पर आ जाएंगे। यानी ये जो है वषटकार से जब स्वाहाकार को रोक दिया जाएगा, तो स्वाहाकार पढ़ा हुआ है तो कहीं तो चरितार्थ होगा, तो वो अन्य जगह पे पहुंच जाएगा बाद वालों में। तेनैव न्यायेन प्रकृतिम विनिविक्षु सोमम दशपूर्ण मासौ च तथैव वषटकारेण उपरुणोत्था। वषटकार से रोका गया, कौन? स्वाहाकार। तद्वर्जम, उसको छोड़ करके, यानी इस प्रकृति को छोड़ के, जहां पर कि वषटकार कहा गया है उसको छोड़ करके, अन्यानि प्रदानानि उपसंक्रामति, अन्य जो प्रदेय चीजें हैं वहां पर स्वाहा शब्द पहुंच जाएगा, वहां स्वाहा से उसको दे देंगे। तत्र अविप्रतिषिद्धा सोम धर्म प्रवृत्ति ही पशुवत, और ऐसा होने पर वहां पर सोम के धर्मों की प्रवृत्ति अविप्रतिषिद्ध है। तत्र अविप्रतिषिद्धा सोम धर्म प्रवृत्ति ही पशु के समान। यानी सिद्धांति ने कहा था, चूंकि यहां पर स्वाहा शब्द है इसलिए सोम के धर्म नहीं आएंगे, विध्यंत नहीं आएंगे। पूर्व पक्षी ये कह रहा है कि सोम तो और कहीं आगे चला जाएगा, यहां पर वषट आएगा, तो वहां पर जो सोम के धर्म है वो विप्रतिषिद्ध नहीं होंगे, अविप्रतिषिद्ध होंगे, यानी प्राप्त हो जाएंगे। तत्र अविप्रतिषिद्धा सोम धर्म प्रवृत्ति। कैसे? पशुवत, पशु के समान। पशु के समान क्या है उसको खोल करके आगे बता रहे हैं। तथ्यथा पशु साप्तदश्ये श्रूयमाणे न दशपूर्ण मासिकी तत्र प्रवृत्तिर विप्रतिषिध्यते। तो पशु में सप्तदश्य में सुना जाने से वहां पर दशपूर्ण मास की प्रवृत्ति नहीं होती है। तो पशु सप्तदश्य श्रूयमाणे न दशपूर्ण मासिकी तत्र प्रवृत्तिर विप्रतिषिध्यते। वाचनिकत्वात् साप्तदश्य से, साप्तदश जो है वहां पर वाचनिक है। एवं इहापि वाचनिकत्वात् स्वाहाकारम प्रति लिंग दर्शनात् न सौमिक धर्म प्रवृत्ति विप्रतिषिध्यते। इसी प्रकार यहां पर भी स्वाहाकार के वाचनिक होने से स्वाहाकार के प्रति और लिंग के देखे जाने से सौमिक धर्म की प्रवृत्ति यहां पर विप्रतिषिद्ध नहीं होती है। सूत्र में पुनः शब्द पढ़ा है, उसके लिए बोल रहे हैं पुनः शब्दश्च अनर्थक। ये जो पुनः है, तत्र अविप्रतिषिद्धा पुनः प्रवृत्ति, तो यहां पर पुनः शब्द के लिए कह रहे हैं पुनः शब्दश्च अनर्थकः। इसका कोई विषय यहां पर अर्थ संगत नहीं है। उदाहरण दे रहे हैं, यथा किम पुनरिदम इति,
किम पुनरिदमिति, ये कैसा है? तो यहां पर किम इदमिति ये भी बोल सकते हैं, किम इदम किम पुनरिदम। तो हम जैसे फिर ये क्या है, थोड़ा तो अर्थ जोर आ ही जाता है, लेकिन हाँ कोई सार्थक नहीं है। ये क्या है, फिर ये क्या है, ऐसे बोलेंगे किम पुनरिदमिति। जैसे पशु याग में सप्तदश्य होता है, क्योंकि वो वाचनिक है, तो सौमिक विधियां वहां दर्शपण में वाचिक प्रवृत्ति वहां पर हो जाती है धर्मों की, ऐसे ही यहां पर भी हो जाएगी। आगे इसका उत्तर सिद्धांति दे रहा है, अनुत्तरार्थो व अर्थवत अर्थवत्वात्। ये जो अर्थ व के बाद में स है, उसकी जगह आधा तय कर लीजिए। अनुत्तरार्थो व अर्थवत्वात् अनर्थक्याधि प्राकृतस्य उपरोधः स्यात्। बोले इसमें ये उत्तर के लिए नहीं है, बाद के लिए नहीं है। क्यों? अर्थवत्वात्, इसके यहां पर सार्थक होने से। जब यहां सार्थक है तो बाद के लिए क्यों होगा? अनर्थक्याधि प्राकृतस्य उपरोधः स्यात्। अगर ये अनर्थक हो तो प्राकृत का विरोध हो जाएगा। भाष्य यदुक्तम उत्तरार्थ स्वाहाकार इति, ये बात के लिए है। तन्न कुतः अनुत्तरार्थ, अनुत्तर के लिए, यहीं के लिए। अर्थवत्पात, यहीं सार्थक होने से। प्रकृतौ एव अस्य अर्थवत्वम नारिष्ट होमेशु, प्रकृति में ही इसकी सार्थकता है। कहां पर? नारिष्ट होम के अंदर, यहां स्वाहा बोला जाएगा। पार्वण होमयोश्च, और पार्वण होम में भी है। पूर्णमासाय सुराध से स्वाहा, पूर्णमास के लिए, जो कि ऐश्वर्य को देने वाला है, धन को देने वाला है, उत्तम धन को देने वाला है, उसके लिए स्वाहा है। इति अनर्थक्यत्वाद ही प्राकृतस्य उपरोधः स्यात्। तो ये तो इन्होंने इनकी सार्थकता बताई। यदि सार्थकता नहीं होती तो, अनर्थकता होती तो प्राकृत का यहां पर विरोध हो सकता था। इस पर पूर्व पक्षी कहता है, यदि प्रकृतौ अनर्थक स्यात् स्वाहाकार तथा प्राकृतस्य वषट्कारस्य विकृतौ प्राप्तस्य अनारभ्यवादेन स्यात् उपरोधः वषट्कार बाधा इत्यर्थः। यदि प्रकृति में ये अनर्थक हो जाए स्वाहाकार, तो प्राकृत जो वषट्कार है उसकी विकृति में प्राप्ति होने पर, यदि प्रकृति में स्वाहाकार अनर्थक होगा तो उसकी सार्थकता होने के लिए वो विकृति में जाएगा। तब प्रकृति से जो वषट्कार आया है विकृति में, उसका अनारभ्यवाद से उपरोध हो जाए, तब स्वाहाकार उसको वषट्कार को रोक देगा। क्योंकि प्रकृति में तो अनर्थक है स्वाहाकार, वहां तो वषट्कार हो गया, अब वो विकृति में जाएगा, और विकृति में जाएगा तो विकृति में अतिदेश से वषट्कार भी आ रहा है, तो अब उसको वो बाधित कर देगा। वषट्कार बाधा इत्यर्थ न तो अस्य अनर्थक्यम, इस स्वाहाकार की अनर्थकता तो नहीं हो सकती। तस्मात् न उत्तरार्थ, इसलिए ये बात के लिए नहीं है। न चेद उत्तरार्थ, और अगर ये बात के लिए नहीं है तो लिंगम एव एतत् भवति असोम पूर्वत्वे दर्वी होमा नाम। जब ये सिद्ध हो जाता है तो दर्वी होमों के असोम पूर्वत्व में ये लिंग भी बन जाएगा कि यहां स्वाहा है तो ये दर्वी होम अपूर्व होगा। भूमिगते स्वाहा करोति थी, ये तो वही वचन है, भूमि में प्राप्त होने पर स्वाहा को बोलता है, यहां हल्के अक्षरों में लिखा है। आगे इस पर पूर्व पक्षी कहे न प्रकृतौ अपीति चेत, बोले नहीं ये कथन ठीक नहीं है, क्योंकि इसको प्रकृति में भी हम देखते हैं। प्रकृति में भी निषेध नहीं होगा। प्रकृति में मतलब ये दर्शपूर्ण मास में। चेत एवं चेत पश्यसी, अगर आप ये देखते हो, पूर्व पक्षी सिद्धांति को कह रहा है, पश्यसी मतलब ये सिद्धांति को कह रहा है, नारिष्ट होमेशु पार्वण होमयोश्च स्वाहाकार से निवेशयति। नारिष्ट होम और पार्वण होम में स्वाहाकार का निवेश हो जाएगा,
तो प्रकृतौ अपनी नारिष्ट होमादौ नास्य निवेशो घटते। तो फिर तो प्रकृति में भी नारिष्ट होम आदि में इसका निवेश नहीं संगत होता है। प्रकृति मतलब दशपुरुष मास में। क्यों? तत्रापि वषटकार एवं प्राप्त होती, वहां भी वषटकार ही प्राप्त होता है। स ही अविशेषण दर्शपूर्ण मासे और विहिता। ये जो वषटकार है ये अविशेष रूप से दर्शपूर्ण मास के लिए कहा गया है। उसके लिए वचन दे रहे हैं, द्व्यक्षरो वषटकार एष वै प्रजापति सप्तदशो यज्ञे अन्वायत्तः इति। बोले वषटकार है ये द्व्यक्षर है। अक्षर मतलब दो अच्छे हैं, इसमें स्वर है, वषट का अ और श का अ, वषटकार दो अक्षर है। और प्रजापति है वो सप्तदश अक्षर वाला होता है और वो यज्ञ में विद्यमान रहता है, उसमें अंत में फिर वौषट जुड़ जाता है। सप्तदशो यज्ञ अन्वायत्ता इति। तो इसके अंदर जो 17 अक्षर लिए जाते हैं, आश्रावय 4 हो गया, अगले पृष्ठ पे लिखा है इन्होंने, आश्रावय 4 हो गए, अस्तुश्रौषट ये भी 4 हो गए, यज 2 हो गए और ये यजामय है ये 5 हो गए। तो 4 4 2 और 5 और फिर वौषट इसमें भी 2 हो गए। तो कुल मिलाकर के ये 17 हो जाते हैं। सिद्धांत इस पे कह रहा है, ननु स्वाहाकारो भी प्रत्यक्षम पठितः। स्वाहाकार तो यहां पर प्रत्यक्ष पढ़ा गया है। तो पूर्व पक्षी कहता है सत्यम पठिता है वषटकारस्तु विहिता, लेकिन वषटकार का तो विधान किया गया। एक होता है पढ़ा गया होना, वो भी बलवान होता है, लेकिन कि जिसका विधान किया गया वो तो और भी बलवान होता है। तो यहां तो वषटकारस्तु विहिता अतश्चोदना इति, इसीलिए ये कथन मिलता है, नास्य यज्ञो व्यथते अल्प विराम प्रजापतौ यज्ञेन प्रतिष्ठति। इसका यज्ञ नष्ट नहीं होता है, व्यथा को प्राप्त नहीं होता है। उसमें इसमें पीछे यह है कि जो यजमान सप्तदश प्रजापति को जानता है, उसका जो सप्तदश प्रजापति को जानता है, तो नास्य ये जो व्यथते उसका यज्ञ पीड़ित नहीं होता है। प्रजापतौ यज्ञेन प्रतिष्ठति, और प्रजापति में वो इस यज्ञ के द्वारा स्थापित हो जाता है, ऊंची जगह पर पहुंच जाता है, प्रजापति में प्रतिष्ठित हो जाता है। हाँ, वषटकारस्तु विहितः कुत्र विहितः अस्ति वषटकार? पक्का पूर्व पक्षी वदति द्व्यक्षरो वषटकारः। इसी से ले रहे हैं, ये द्व्यक्षरो वषटकार है, या 2 अक्षर वाला वषटकार होता है ऐसे। तो पूर्व पक्षी कहता है सत्यम पठिता, ये स्वाहाकार पढ़ा हुआ है, लेकिन वषटकारस्तु विहिता अतश्चोदना इति। अत्र तो पठिता भवितुमर्हति, विहिता तो अत्र न भवितुमर्हति। नहीं, द्व्यक्षरो वषटकारः अत्र पठिता सप्तदशो यज्ञ अन्वायत्त, वो उसके पीछे आता है, इसी को विधान मान रहे हैं। एक तो लिंग से विधान होता है, एक बिना लिंग के भी विधान होता है, ऐसा मान करके कह रहे हैं ये। अतश्चोदना इति ना से जो व्यथते प्रजापतो यज्ञेन प्रतिष्ठति इति स्वाहाकारम पाठेन प्राप्तम बाधते। तो पाठेन प्राप्तम स्वाहाकारम बाधते, पाठ मात्र से जो प्राप्त है उस स्वाहाकार को छोड़ देता है, उसको ये बाधित कर देता है। पाठ ही अनुमानिको विधि प्रत्यक्षेण विधिना बाध्यते। तो पाठ में तो अनुमानिक विधि होती है, वो प्रत्यक्ष विधि से बाधित हो जाती है। न चेत तत्रापि निवेशा उत्तरार्था एवं स्वाहाकारो भवती। और यदि यूं कहें कि वहां पर भी इसका निवेश नहीं होगा, वहां नहीं लगेगा, तो ऐसा होने पर उत्तरार्था एवं स्वाहाकारो भवती विकृत्य। तो स्वाहाकार जो है ये उत्तर के लिए ही होगा, क्योंकि यहां तो है नहीं, तो लेकिन पढ़ा गया है, तो इसलिए बाद के लिए ही होगा, वो विकृति के लिए ही होगा। आगे कहते हैं उक्तम समवाय पार दौर्बल्यम। इसमें सिद्धांति उत्तर दे रहा है कि जब समवाय होगा, यानी 2 चीजें होंगी, तो पर की दुर्बलता होती है। तो पर की दुर्बलता का मतलब वाक्य और प्रकरण में, श्रुतिलिंग वाक्य प्रकरण, तो पार दौर्बल्यम प्रकरण की दुर्बलता होगी, हम पहले कह ही चुके हैं। अत्राह नहीं तद युक्तम
वषटकारे ने स्वाहाकारो बाध्यते इति, वषटकार से स्वाहाकार की बाधा होगी, ये कथन ठीक नहीं है। कुतः यथा उक्तम, जैसे पहले की कहा है, श्रुत्यादीनाम समवाये परस्य दुर्बलत्वम, बाद वाला दुर्बल होता है। यह च वाक्य प्रकरणयोः सन्निपात, वाक्य भी ये मिल रहा है और प्रकरण है, इन दोनों का संयोग हो रहा है। प्रकरणेन वषटकार प्राप्त होती, वषटकार तो प्रकरण से प्राप्त हो रहा है नारिष्ट होम में, और तन मंत्र पदैर एक वाक्यत्वात् स्वाहाकार, और स्वाहाकार तो उस मंत्र पद के साथ ही जुड़ करके वहां पर प्राप्त हो रहा है। वाक्यम च प्रकरणात् बलीय, वाक्य बलवान होता है प्रकरण से। इसमें पूर्व पक्षी कह रहा है ननु स्वाहाकार से उपरिष्टात् प्रदानार्थो वषटकार प्रयोक्ष्यते, बोले स्वाहाकार के बाद में ऊपर से वषटकार यहां पर देने के लिए वषटकार का प्रयोग कर लिया जाएगा। स्वाहा भी बोल देंगे, उसके आगे वषटकार बोल देंगे। तो न खलु स्वाहाकारेण एव प्रदानम निर्वर्तितम, केवल स्वाहाकार से प्रदान समाप्त नहीं हो जाता है, निर्वर्तितम, न खलु स्वाहाकारेण एव प्रदानम निर्वर्तितम। इसमें आगे कहते हैं कथम अभिहिता प्रदानार्थे स्वाहाकार प्रदानार्थम निर्वर्तयिष्यति। तो जो प्रदान के लिए नहीं कहा गया है, कथम अभिहिता प्रदानार्थे स्वाहाकार, अथवा पंक्ति एवं न अवगम्यते, हाँ, वषटकारेण स्वाहाकारो बाध्यते। तो वषटकार पक्ष तो सिद्धांतिन पक्ष अस्ति, हाँ, तो वषटकारेण स्वाहाकार बाध्यते एवं कथम भवति? पूर्व पक्षी कहता है ना ऐसा। पूर्व पक्षिण कथम अस्ति, हाँ, कथनम नहीं अस्ति? पूर्व ठीक है, इसमें नहीं, ये तो इसमें प्रतिज्ञा है, वषटकार से स्वाहाकार बाधित होगा, ये सिद्धांति का कहना है। ठीक है, पूर्व पक्षी पे न उक्तम कुत्रापि कि वषटकारेण स्वाहाकार से बाधा नहीं हो नहीं, सकती। स्वाहाकार तो विहितम अस्ति, वषटकारेण, वषटकार तो प्रकृतिवत विकृति करते हुए चोदनया प्राप्त थे। नहीं, ये जो वचन है ना, पूर्व पक्षी ने क्या कहा था पीछे है, हाँ, वषटकार अस्तु विहिता, मतलब स्वाहाकार तो पठित है, तो वषटकार के द्वारा स्वाहाकार बाधित होगा, ये पूर्व पक्षी ने कहा था। वषटकार विहित तत्रैव संशय होती, कुत्र विहित न भाई इनकी मान के चलिए, उसका विधान किया गया है। तत्र तो स्वाहा विधानम अस्ति, कहां पर? दर्भी होम। नहीं, ये देखिए ना, नास्य यज्ञो व्यतते प्रजापतो यज्ञेन प्रतिष्ठति, उसके बाद में इति स्वाहाकारम, इति स्वाहा पाठेन प्राप्तम स्वाहाकारम बाधते। वाक्य में तो दर्भी होमे पठितम अस्ति किम? एतद् वाक्यम द्वयक्षरो वषटकार एष वै प्रजापति, वाक्य में तो दर्भी होमे पठितम अस्ति। ये सप्तदशो यज्ञ अन्वायत्त, सप्तदशी यज्ञ में से उदाहरण में से अस्ति ना, तो नहीं तो उसमें ये वौषट आएगा ना, ये सप्तदश कब हो पाएगा? जब वौषट भी होगा, तो वौषट तो इसमें आएगा, इसी का विधान हो गया ना यहाँ पर, इस रूप में ही विधान मान के चल रहे हैं। सप्तदश विषय तो सम्यक अस्ति, सप्तदश यज्ञ अन्वायत, अत्र तो सम्यक अस्ति, दर्भी होमे कथम प्राप्यते? उसी में होगा ये। नारिष्ट होम का प्रकरण चल रहा है ना प्रकृति में, तो प्रकृति में ला करके कह रहे हैं सही अविशेषण है दर्शपूर्ण मासे और विहिता, वषटकारी प्राप्त होगा, अविशेष रूप से कथन किया गया है। पूर्व पक्षी का खंडन कर रहा है। तो न खलु स्वाहाकारेण एव प्रदानम निर्वर्तितम, कथम अभिहिता प्रदानार्थे स्वाहाकार प्रदानार्थम निर्वर्तयिष्यति। सिद्धांति कह रहा है विहितश्च, इसका भी विधान किया है, कथम स्वाहाकारेण व वषटकारेण व देवेभ्यो अभिप्रदीयते। तो ये है तो अनरभ्याधीत विधि, लेकिन विधि तो है। इसमें पूर्व पक्षी कहता है ननु उभयो स्वाहाकार वषटकारयो प्रकृतौ आमनानात् अनारभ्यवादस्य अनर्थक्यम। बोले ये अनारभ्यवाद की तो कहने की आवश्यकता ही नहीं है,
सिद्धांति ने इसको अनारभ्य विधि मान करके कथन किया था, उसमें दोनों का भी विधान है। तो कहते हैं इसकी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि प्रकृति में ही इनका कथन कर रखा है। ननु उभयो स्वाहाकार वशटकारो प्रकृतो आमनानाथ, प्रकृति में इनका सीधा कथन होने से अनारभ्यवाद से अनर्थक है। ये अनारभ्यवाद है जो ये स्वाहाकारिण व वशटकारिण व देवीप्यो भी प्रदीयते, ये सिद्धांत कहता है अतोच्यते प्रधानार्थताम अनयोर विधास्यति। वहां जो विधान करेगा उनकी प्रधानार्थता विधान कर रहा है। तस्मात्मा सोम प्रकृतयो दर्वी होम, इसलिए दर्वी होम सोम की प्रकृति वाला नहीं होगा। स्वाहाकार और वशटकार है वो तो होंगे ही, स्वाहाकार और वशटकार से उसकी प्रधानार्थता को वहां पर कहा गया है। ठीक है, इसको और देखेंगे, इतना ही रखते हैं। प्रणव। सभी को सदर हुआ था। ओम शिव।